हेलो क्लास 10 लर्नर्स, दिस इज़ अमीशा एंड आज मैं करवाने वाली हूँ मैथ्स का 2017 में आया चैप्टर ट्रायंगल का क्वेश्चन। चलिए पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन अभी तक नोट डाउन नहीं किया। सो बच्चा, दिस इज़ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया क्या है कि आपको एक फिगर दे दी गई है और आपको कहा गया है कि जो आपका ए ई है वो 24 सेंटीमीटर है। रुकिए मैं बताती हूँ कहाँ पे ए ई कह रही हूँ। देखिए, जैसे ये है, ये आपका ए ई, ये वाला, ये आपका 24 सेंटीमीटर है। तो चलो हम मार्क कर देते हैं इस पर कि ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है कि बी सी जो है हमारा वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब बी सी मतलब कि ये पूरा ट्रायंगल का बेस हो गया है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, 12 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है। और हमें बोला है कि बी एफ जो है वो एफ सी के इक्वल है। मतलब कि ये जो है इस पोर्शन को इन्होंने कहा है कि इस पोर्शन के इक्वल है। समझ गए। चलिए आगे ही बोला है कि जो आपका एच ई है वो डी जी के, मतलब एच ई मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों इक्वल हैं और साथ में 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें इतनी चीज़ें पता चल गई और हमने लेबल भी साथ साथ में कर ली। और हमें ये भी पता है कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। चलो इतना काम हमारा हो गया। इन्होंने बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल GHED, मतलब बेसिकली मैं कहूँ तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जो ये सेंटर में बन रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अपना काम करना शुरू करते हैं, मतलब आंसर निकालना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन है उसे कैसे रखना है, पहले आपको गिवन लिखना होता है, फिर फाइंड लिखना होता है, फिर प्रूफ लिखना होता है। ठीक है, यस, ओके जी। चलिए प्रूफ क्या है, प्रूफ हम क्या कर सकते हैं। देखो पहले थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। पहले ये डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देखो हमें बोला है कि ये और ये इक्वल है। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये 6 सेंटीमीटर का होगा। देखो टोटल 12 है। जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है। अब ये मैं कह दूँ कि ये P है, ये Q है और ये O है। अब जो PO है वो QO के इक्वल है और टोटल 12 है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये 6 सेंटीमीटर का होगी पूरी और ये 6 सेंटीमीटर की होगी। अब मुझे 6 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे चाहिए क्या, इतना पॉइंट चाहिए। मेरा जो भी है रेक्टेंगल वो इस पोर्शन में बन रहा है, तो मुझे ये पोर्शन चाहिए। तो क्या 6 सेंटीमीटर कोई काम का नहीं है, पर अभी नहीं है। अभी हम ऐसे लिख देते हैं कि हमें इतनी चीज़ कंक्लूड हो गई है। ठीक है, ये चीज़ हम कंक्लूजन में ले आए हैं। पहले आपको क्या करना है, डायग्राम को ऑब्जर्व करना है अच्छे से और फिर उसके बाद अपना आगे का प्रोसेस सोचना है कि मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, हमने लिख देना है कि बी एफ इज़ इक्वल्स टू एफ सी एज इट इज़ गिवन। लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहाँ लिखते जाओ, साथ में सॉल्व करते जाना। ठीक है, और हमें पता है कि बी सी इज़ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो गिवन। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो जो बी एफ होगा इज़ इक्वल टू सी एफ जो होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इतनी चीज़ हमें पता चल गई। चलो अब यहाँ देखो हमने इतना पता कर लिया कि ये भी कितना है, 6 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर है। देखिए अब अगर मैं ट्रायंगल लूँ, कौन सा ट्रायंगल लूँ, अगर मैं लूँ ये छोटू ट्रायंगल, ये वाला जो ब्लू कर रही हूँ, ये वाला छोटा ट्रायंगल है ना, और एक मैं ट्रायंगल ले लूँ ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इससे मैं एफ एच निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, चलो देखते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने कलर किए थे ट्रायंगल वो वाले, यहाँ पे लिख दें हम पहले। देखिए अरे ऐसे बहुत बड़ा टेक्स्ट आएगा है ना, तो स्मॉल साइज़ नहीं हो रहा ना इसमें, रुको नहीं हो रहा। चलो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था ये बड़ा वाला है ए एफ सी
एंड ट्राइंगल, ये छोटा वाला है HEC, नहीं EHC ऐसे लिखेंगे ना, एंड ट्राइंगल EHC है ना, EH एंड C, ये लिख दिया आपने इतना। चलो अब हमें इसे सिमिलर करना है। क्या करना है? सिमिलर करना है। देखो आपका बड़ा ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है, इसके इस हिस्से में ही छोटा ट्राइंगल पड़ा है, तो मतलब ये जो एंगल होगा इधर वो क्या होगा? कॉमन होगा, छोटे में भी आएगा बड़े में भी आएगा, तो इसीलिए ये जो एंगल C है इट इज़ कॉमन। हम लिख देते हैं, लिख दें। चलो ये पहले डायग्राम मिटाते हैं, हम ये जो बना रहे थे। चलो एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल C, आप पूरा लिख देना, ठीक है, HEC, फिर ये पूरा करके इस तरह से, ठीक है, और मैं ऐसे लिख रही हूँ, कॉमन है, ठीक है, क्या है ये? कॉमन है। अब आगे देखो, अब ये भी तो गिवन है कि ये 90 है, ये बॉक्स का क्या काम है यहाँ पे? ये 90 है, तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया कि ये क्या है? 90 है। कौन सा एंगल? एंगल EHC इज़ इक्वल टू एंगल AFC, ये क्या है आपका? 90 डिग्री ईच। और ये हमने खुद नहीं लिया, ये हमें क्या है? गिवन है। ये भी हमें क्या है? गिवन है, डायग्राम में तो हमें दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब हम इतना कह के ये कह सकते हैं सीधे ही कि जो हमारा ट्रायंगल है वो सिमिलर है। क्यों कह सकते हैं वो भी बता देती हूँ। पहले ये लिखते हैं कि हम ट्रायंगल AFC जो है हमारा वो सिमिलर है टू ट्रायंगल EHC। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है जी। इतना हमारा हो गया, इतना हमारा हो गया काम। अब यहाँ से हमें क्या मिला? एंगल तो हमने कर दिया सिमिलर। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देखिए ध्यान से इस पॉइंट को पकड़ना, स्पेस भी कम है इसलिए मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे, अभी नहीं, पर रुको यहाँ पे भी चलते हैं जितना हो सकता है। देखो अब मैं यहाँ से CPCT से क्या कह सकती हूँ कि जो आपका AF है ना, AF मतलब ये देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से डायग्राम में समझना। अब ये चीज़ समझ ली तो आपका आंसर हो सकता है, आराम से आप सोच सकते हो कि कैसे होगा। ये जो है, ये देखो, ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो है वो इसके क्या है? प्रोपोर्शनल में होगा, 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 ठीक है। इसके बाद ये BPT के द्वारा हमने, CPST के द्वारा हम शो करेंगे वैसे, ठीक है। ये जो पूरा पॉइंट है ये इस वाले रेड पॉइंट के प्रोपोर्शनल में होगा, लिख सकते हैं। ये कलर देख रहे हो आप? ध्यान से देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, ठीक है। अब हमें ये शो कर देना है, इसको बस लिख देना। कैसे? AF अपॉन क्या? AF अपॉन EH इज़ इक्वल टू FC अपॉन HC लिखेंगे। अब HC क्यों लिखेंगे? ये क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये हमें चाहिए, ये हम लिख देंगे कि ये पहले निकल जाएगा और हम ये ले लेंगे, ठीक है। चलो इतना काम कर दो। अब हमें पता है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो AF हमारा क्या था? AF हमें गिवन था। देखो यहाँ पे ये मैंने शायद गलत लिख दिया क्वेश्चन में, दिस इज़ योर AF नॉट EE, दिस इज़ योर AF, ओके, ये आपका AF है, ठीक है, ये AF है। तो AF हमारा क्या है? 24 सेंटीमीटर, और हमारा EH, E और EH ये होता है, EH हमारा जो है वो हमें गिवन है, EH लिखा है ना मैंने, अच्छा ये वाला जो है ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, ये था 24 सेंटीमीटर, लिख दिया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये है EH, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। अब हमें ये वाला यहाँ पे लिख देना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो लिखो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसको अभी नहीं देखना क्योंकि इसका काम हमने कर दिया ख़त्म। अब आ जाओ इस बॉक्स पे, आ जाओ। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि FC जो है आपका FC, ठीक है, वो जो है वो ऐसे करके आपका आ जाएगा, 24 है, और HC हमें निकालना है, यही है ना। अब ये आपको पता है ये 6 है, ठीक है,
ठीक है। तो ये हमारा क्या है 6 है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी देखिए, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देखिए अब मैं एफ सी की जगह लिख दिया 6, ठीक है। एफ सी क्या है 6 है, हमने निकाला था ना, हमने निकाला था थोड़ी देर पहले। चलो एच सी हमें नहीं पता, यही तो हमें चाहिए, इसके लिए तो इतने पापड़ बेल रहे हैं। अब ये आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब ना इसमें जगह की कमी है मेरे पास अभी, क्योंकि बोर्ड की स्क्रीन जो वो छोटी है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मार्क करके जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे कर देती हूँ। कहाँ मिल रही है हमें जगह, इधर मिल रही है थोड़ी सी। था क्या हमारा आया था, क्या आया था, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। हमारा आया था 6 अपॉन, ये तो कलर दिखेगा नहीं है ना, चलो 6 अपॉन हमारा था यहाँ पे एच सी, और हमारे पास इधर था 24 अपॉन 6, यही था हमारा, ठीक है। ठीक है चलो अब हमारा बस थोड़ा सा बच गया काम करना। देखो अब यहाँ से हम एच सी निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं उसके ऊपर ले जाऊँगी, इसको इधर ले जाऊँगी, इसको नीचे ले आऊँगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बेसिकली, इतना तो आपको आता होगा, ठीक है। 6 × 6 अपॉन 24, 6 1 × 6 और 6 4 24, 2 3 एंड 2 2 तो क्या आ गया 3/2। और 3/2 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो, 1.5। तो इट मीन्स कि एच सी हमारा क्या आ गया 1.5। बस अब थोड़ा सा आंसर बच गया, इधर ही मैं जगह ढूंढ के कहीं कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे भी डाल देते हैं, क्या हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है थोड़ा सा। चलो अब हमारे पास एच सी आ गया बच्चा। देखो ये चीज़ ध्यान से समझना, बस आने वाला आंसर रास्ते में है, ठीक है। एच सी हमारा आ गया। एच सी आ गया तो टोटल क्या था 6, और एच सी क्या है 1.5। इट मीन्स एफ एच कितना हुआ, एफ एच कितना हुआ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है जी, देखते हैं। देखिए ये देखो 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 देखो, कहाँ करें, यहाँ पे कर देते हैं। देखो ये था आपकी, जैसे ये मैं बना देती हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। देखो ये था, ये यहाँ पे इतना जगह देखो, अभी एफ़ देखो, यहाँ एच देखो, और यहाँ पे सी देखो, ठीक है। ये है आपका टोटल क्या था 6, ये आपका भी निकाला वो क्या आया 1.5। तो 6 में से 1.5 माइनस कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो कितना आएगा 4.5 आएगा। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि एफ एच जो है वो 4.5 है, कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती, तो वही कहूँगी ना। देखो अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी, अब मैं लिख दूँगी एफ एच इज़ इक्वल टू, मैंने आपको बता दिया कैसे आया, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। और एफ एच जो है यहाँ पे हमने देखा था कि एफ एच जो था, सॉरी हाँ एफ एच, सॉरी कहाँ पे है एफ एच हमारा, एफ एच हमारा मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, एफ एच इज़ इक्वल टू एफ जी, शायद हमने ना यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। सिमिलरली ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा। ये देखो अब एक ही चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पे आप अटकोगे। देखो ये ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसको थोड़ा कलर लग देते हैं, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। जब हमने देखा कि जब ये चीज़ हमने निकाल ली, ये वाली, कि ये सारा इस सारे के इक्वल है, ठीक है। तो जब हम इसका ये चीज़ पोर्शन निकालेंगे और ये चीज़ पोर्शन निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर जो है 4.5 जो हमारा ये आया था इतना सा, इसको मैं इधर आया था ना, ये 4.5 इधर का आया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूँगी तो इधर का भी हो जाएगा, पूरा ये निकल आएगा हमारा GH। क्या निकल आएगा GH। देखो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ सेंटीमीटर, अब इससे कर देती हूँ, ठीक है। GH इज़ इक्वल टू 4.5 × 2 कर दो, पॉइंट हटा दो, 10 आ गया, 10 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना। अब 9 सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल में, अब हमारे पास ये रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, अब रेक्टेंगल देखो, ये रेक्टेंगल। अब हमें ये पता है कि ये जो चीज़ है HE, जो हमारा HE है वो 6 है, और GH हमारा 9 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये अब हमारा आंसर आ गया। रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज़, रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B। L हमारे पास क्या आ गया, लेंथ जो हमने भी निकाला, GH हमारे पास 9 है, और जो हमारा छोटा वाला था वो क्या था HE, वो क्या था हमारा 4। हमारा आंसर क्या आ गया, सॉरी 4 नहीं 6 था, सॉरी 9 और 6 और 9, 6 9 सा 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया निकाला है। तो यही हमारा जो है वो क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा
आंसर होगा। तो दिस इज़ योर सोल्यूशन। हमने सारा यहाँ पे ही निकाल दिया और ये हमारा सोल्यूशन था। एक बार मैं सिर्फ डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ लास्ट में कि हमने ये कैसे निकाला। हमने सिर्फ बच्चा ऑब्जर्व करना डायग्राम को, जो आपको टिप्स आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल के। आपको पहले डायग्राम को अच्छे से कंक्लूड करना आना चाहिए, पेपर गंदा नहीं करना, रफली पहले सोच लेना कि ये करूँगी तो आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल है तो सिमिलैरिटी का सोचो कि हाँ सिमिलैरिटी लग सकती है, बीपीटी लग सकता है, वो चीज़ों को देखो। उसके बाद देखो कि कहाँ से क्या चीज़ निकल सकती है, दोनों एंगल इक्वल आ सकते हैं, कॉमन आ सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए क्वेश्चन को देखना, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन था। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।